अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए अलईपुरा के कमनगाहा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि 100 की संख्या में इन लोगों ने जमा हुए, ये लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये लोग क्यों इकट्ठा हुए, इनकी क्या परेशानियां हैं, और ये लोग अभी जो नात पढ़ रहे थे, जो शेर पढ़ रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि योगी जी अब बात करो। तो योगी जी से ये क्या बात करना चाहते हैं, इनसे अब यही जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि आप लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इतनी संख्या में, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, आप लोग की क्या मांग है? आप जानते हैं ये दूसरी बार 1 सितंबर को पहले और अब इस बार फिर से हमको हड़ताल में जाना पड़ा है। सरकार ने बिजली के बहाने बुनकरी को मिटाने की कोशिश की है। एक बड़ा हमला है, मैंने ऐसा हमला है कि अगर आप लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम पिछली गवर्नमेंट से बेहतर रेट पर आपको बिजली प्रोवाइड कराएंगे। ये इससे बड़ा कोई इस दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है कि जो 100 रुपये की बिजली थी, वो अगर मोटे रूप में आप समझें तो वो सीधे हमको हर मशीन पे 3000 देना होगा। और ये एक तरह से कहिए तो जैसे होता है ना कि ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा होता है। जैसे आप 3000 की जो बात की, आप किस बिना पे ये कह रहे हैं, आपके पास क्या मतलब, इसका कोई प्रूफ है? हाँ, ज्यों ही उन्होंने जो यूनिट वाला, उन्होंने फ्लैट रेट की जगह इसको यूनिट रेट कर दिया। जब यूनिट रेट कर दिया तो उसका जो हिसाब लगाया गया तो वो 3000 तक जाएगा। पर यूनिट कितना आएगा? एक पर यूनिट का कितना रेट है? वो बेसिकली कमर्शियल में करेंगे, वो कुल मिला के 11 से 12 पर यूनिट जाएगा, आप समझ लीजिए। और एक पावर लूम एक महीने में कितना यूनिट उठाती है? ये कुल मिला के आप उसको जो हमने हिसाब लगाया है उसका लेकर के 3000 से 3200 3300 यहाँ तक जाना है। तो आपसे हम बस इतना ये कहना चाहते हैं कि इस दौर में ये बेहद बेशर्मी है। इस दौर में जब कोरोना काल है, सबको पुरानी राहत से सब किसी की ज़िंदगी नहीं चल रही है, उसको सरकार को नई राहत देने की ज़रूरत है। उस समय सरकार केवल और केवल बुनकरों से उसकी पुरानी राहत भी छीन लेना चाहती है। तो ये बेहद आपराधिक कृत्य है, शर्मनाक है। ऐसे लगता है कि जैसे बुनकरों के साथ यह सरकार दुश्मन देश के नागरिकों की तरह व्यवहार कर रही है। तो हमारा संवैधानिक राइट है, हमारा हक है। हम ये सब्सिडी भीख में नहीं मांग रहे हैं। हम जितना रेवेन्यू देते हैं, खजाने को जितना हम भरते हैं, उसका 5% भी हम सब्सिडी के रूप में नहीं लेते हैं। ये अपना खजाने में, आप गवर्नमेंट के खजाने में कितना? 1% के रूप में बता रहे हैं आपको, 1% के रूप में बता रहे हैं, उसके डिटेल में मत जाइए। हम प्रतिशत के रूप में ये बता रहे हैं कि जितना हम भरते हैं उसका 5% भी हमारे धंधे से जो रेवेन्यू सरकार के खजाने में जाता है उसका 5% भी हम नहीं मांग रहे हैं। हमारा ये हक है और सरकार की जिम्मेदारी है बड़े मगरमच्छों से छोटे धंधे की रक्षा करना। और सरकार की कोशिश ये है कि कैसे अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को, किसी अडानी को, किसी अंबानी को, किसी टाटा को जो है ये धंधा सौंप दे। हम जानते हैं पिछले दौर में पीतल उद्योग का क्या हुआ, हम जानते हैं ताला उद्योग का क्या हुआ, हम जानते हैं कालीन उद्योग का क्या हुआ। हम इस सब जानते हैं कि सरकारों ने अपनी नीतियों से इन छोटे धंधों को मारा है। अब बारी बुनकरी की आई है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम केवल अभी मुर्री बंद कर रहे हैं, लेकिन अब हम खाली मुर्री बंद तक नहीं करेंगे। हमने ये भी आज कल में ऐलान कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को अब घेरने की तरफ बढ़ेंगे। कोरोना काल का लिहाज कर रहे थे, इसलिए हम मोहल्ले में थे, लेकिन अब हमसे हमारे बर्दाश्त की सीमा बाहर हो रही है। सरकार हमको मजबूरन ढकेल रही है सड़कों की तरफ, तो हम अब जिला मुख्यालयों की तरफ बढ़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को भी पूरे राज्य से बुनकर घेरने की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों ने जो इससे पहले मुर्री बंद की थी, तो उसके बाद सरकार ने आपसे क्या वादा किया कि आपको फिर से मुर्री खोलना पड़ा? सरकार ने जो भी वादा किया, एक तो बहुत सीमित वादा किया कि जुलाई तक का जो फर्जी कर्जा है, जो तथाकथित सोकाल्ड कर्जा है, उसको हम माफ़ कर देंगे। हमने समझा हम सरकार से बात कर रहे हैं, तो सरकार से बात कर रहे हैं तो उसकी ज़बान का मतलब है। तो सरकार के ज़बान पे भरोसा करके हमने रातों रात हड़ताल वापस कर लिया और हमें कहा गया कि 4 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो 4 दिन छोड़िए 45 दिन गुजर गए और इस सरकार ने वो सीमित वादा भी, फ्लैट रेट की भी तो बात ही नहीं किया, वो सीमित वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया। 15 अक्टूबर को अभी सरकार एक अध्यादेश लाई है, आपको इसके बारे में जानकारी है? ये एक नया फ्रॉड है, ये एक नया धोखा है। जो सरकार का ये जो सर्कुलर है, ये रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुनकरों को कुछ भी राहत दे, बल्कि बुनकरों क्या है, हमें थोड़ा जानकारी देंगे उसमें क्या मतलब है? एक तो उसने यूनिट वाला जो जारी रखा है, और दूसरी बात यह है कि जुलाई तक का जो माफ़ी का जो मामला है वो अभी उसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। मतलब कुल मिलाकर आपके कहने का ये मतलब है कि जो सरकार ने वादा किया था कि एरियर को 0 करेगी, उसने वो भी नहीं किया, और सरकार ने जो ये कहा था कि फ्लैट रेट पर आपको बिजली प्रोवाइड कराएगी, उसने ये भी नहीं किया। यानी 4 दिसंबर के उसने जो अध्यादेश लाया था उसी को लागू किया। वो चले गए, वो फिर से उनकी जो जबान है वो चली गई, फिर से वो 2019 दिसंबर
जहाँ से उन्होंने ये सर्कुलर लागू किया, बीच में ये वार्ता जो हुई है उस वार्ता को भी खा गए। उस वार्ता में भी जो उन्होंने थोड़ा सा वादा किया था वो वादा भी उससे भी मुकर गए और पीछे चले गए। मैंने आप कहिए तो वो चले गए एक तरह से आपके दिसंबर 2019 में। तो सरकार हमारी सादगी को, हमारी सीधेपन को हमारी कमजोरी ना समझे और सरकार को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। और हम जो है किसी भी कीमत पर इस हक को हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी होगी, उस दिशा में हम बढ़ेंगे। हमारी तंजीमें, बुनकर साझा मंच और तमाम और जो संगठन हैं उनके बीच में हम अब जल्दी ही एक नया ऐलान करने की तरफ बढ़ेंगे, आपके बीच में जल्दी ही। अच्छा, कहा जाता है कि बुनकर रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, यानी रोज कमाता है, रोज खाता है। तो जो 6 महीने से काम बंद चल रहा है और फिर आप लोगों ने अभी हड़ताल की है, तो बुनकर, एक गरीब बुनकर का खर्च कैसे चल पा रहा है फिर? घर का सामान बेच बेच के चला रहे हैं, गहना बेच के चला रहे हैं। जो भी उन्होंने अभी तक जो इकट्ठा किया है, खरीदा है जो घर में सामान, उसको बेच बेच के कर रहे हैं। बच्चे उनके जगह जगह चाय बेचना पड़ रहा है, बच्चों को कहीं जो है पान बेचना पड़ रहा है घूम के। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे इस समय जो है, आप कहीं भी रेलवे स्टेशन के आसपास, ये क्रॉसिंग के आसपास कहीं भी आप चले जाइए, आपको घूम घूम के बच्चे आपको देखने मिलेंगे। ये बेहद शर्मनाक बात है। एक ऐसे निज़ाम में, डेमोक्रेसी है ना, संविधान चल रहा है ना, राजा रजवाड़ा नहीं चल रहा है ना, ऐसे समय बेहद शर्मनाक बात है कि अपनी मशीनों को भी, कबाड़ी को लोहे के भाव तोड़ तोड़ के लोगों को बेचना पड़ रहा है। इस तरह से ज़िंदगी चल रही है, ये बेहद शर्मनाक है। चाचा, आपका नाम? नूरुल हक अंसारी। आप भी एक बुनकर हैं? जी हाँ। तो आपकी क्या परेशानी है? आपके पास, आप ये बताइए कि आपके पास पावर लूमें कितनी है? 2 पावर लूम है। 2 पावर लूम से आप एक महीने में कितना कमाते हैं? 2 पावर लूम से एक महीने में बस यही कदम से कि जो है तो करीब करीब 8-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो आपको भी क्या वही काम करना पड़ा है, यानी अपने घर के गहने वगैरह बेचने पड़े हैं इस लॉकडाउन में और इस मुर्री बंद में? अब अभी तक तो घर के अंदर जो भी जेवरात थे, 7 लोगों का हमारा परिवार है, पूरा परिवार बैठा हुआ है 7 महीने से। घर के सारे जेवरात पर बिक गए। अब जो है तो गिरफ्तार से इनसे उनसे रिश्तेदारों से कर्ज वगैरह भी ले चुके। अब कर्जा भी कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं है। अब या तो एक ही रास्ता बचा है, या तो आदमी परिवार सहित आत्महत्या, खुदकुशी कर ले, और या तो फिर सरकार से लड़ करके मरे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जो सत्ताधारी नेता लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बुनकर तंजीमें हैं, यानी बुनकर के सरबराह जो हैं, वो जो छोटे बुनकर हैं उनको धोखा दे रहे हैं। यानी कि वो ये चाह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो 100 लूम वाले हैं बुनकर, वो छोटे बुनकरों का फ़ायदा उठाकर अपनी 100 लूमों को बंद होते हुए नहीं देख सकते। उनका ऐसा कहना है। देखिए, ऐसा है कि बनारस के अंदर हर घर के अंदर जो है तो 1 लूम, 2 लूम, 4 लूम, 5 लूम पर बुनकर काम करता है। अगर कोई गिरफ्तार का अगर 25 लूम, 50 लूम अगर कारखाना चल रहा है तो किसी एक छत के नीचे नहीं है। उनके अलग अलग 4-5 बेटे हैं, 4-5 मकानों में चलता है, 4-5 नामों से कनेक्शन है। बनारस के अंदर कोई भी ऐसा बुनकर नहीं है जिसका कि 6 किलो 7 किलो के ऊपर किसी का कनेक्शन है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप जो सरकार से मांगना चाहते हैं, आपकी जो मांग है, आप कैमरे में देख के कह दीजिए उनसे। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो 2006 से हम लोगों को जो फ्लैट रेट मिलता आ रहा है, सरकार हमारी पुरानी व्यवस्था को बहाल करे। हम कोई नई अतिरिक्त राहत नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने हमें कोई अतिरिक्त राहत भी नहीं दिया है और ना ही सरकार से हम कोई उम्मीद रखती है। लेकिन हमको जो 2006 से जो राहत मिल रही है, ये सरकार उस राहत को छीनने का काम न करे और 2006 वाली सरकार के राहत को सरकार हमारी लौटा दे। अच्छा, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि जो सपा की सरकार थी उसने 2022 तक के लिए कानून बनाया था, यानी सब्सिडी वाला, तो भाजपा सरकार को उसको पहले ही ख़त्म करने क्यों ख़त्म करना पड़ा? मतलब नहीं, बेसिकली वो एक सांप्रदायिक अटैक भी है। ये आप जानते हैं, ये जो निज़ाम है ये कम्युनल पॉलिटिक्स में महारत हासिल है इसे। ये समाज में नफरत बांट करके चीज़ों को खड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चारा है जिसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि ऐसा ये हो नहीं रहा है। ये ज़बरदस्त एका दिख रही इसमें, हिंदू मुस्लिम ज़बरदस्त हर बुनकर। दूसरा ये है कि ये सरकार अब तक के इतिहास में ऐसी पहली सरकार आई है जो कारपोरेट की कंप्लीट दलाल है। आप कह लीजिए कि इससे बड़ी कोई सरकार जो है, ऐसी कोई सरकार जो है जो अडानी अंबानी की, इससे बड़ी कोई दलाल सरकार हिंदुस्तान में नहीं आई थी, और इसलिए इसने ये हमला बोल दिया है। वो तो संविधान को भी वो नहीं मानते हैं। वो तो अब यहाँ तक चले गए हैं कि संविधान को ही टुकड़े टुकड़े में तोड़ रहे हैं। वो किसानों का छीन रहे हैं, वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, वो नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं। यानी कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये सरकार आपके कहने के हिसाब से रोटी देने वाले के ऊपर, कपड़ा देने के वाले के ऊपर
और मकान देने वाले के ऊपर ज़बरदस्त मुसीबत ढा रही है। क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में जिस तरीके से बाहर से मजदूर आए, ट्रेन की पटरियों पर कट के मर गए, उसके बाद हमने देखा कि किसान के ऊपर जो कानून नाफिज कर दिया गया उसमें किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद अब बुनकरों के ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सरकार जो गरीब तबका है हमारे समाज का उसके ऊपर मिटाने पर तुली हुई है। आपके हिसाब से आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद स्वाले है, मैं बुनकर समाज से आता हूँ। तो आप यहाँ पे क्यों आए, आपकी क्या मांग है? क्योंकि हमारी मांग है जो 2006 फ्लैट रेट बिजली हमें मिल रही थी वो योगी सरकार ने 2019 4 सितंबर को ख़त्म करने का आदेश दिया। हम उसे पुनः बहाल करने की मांग करते हैं। बुनकर साझा मंच हमारा ये मांग करता है कि वो पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। तो हमने कुल मिलाकर यही देखा कि बुनकर समाज को वही फ्लैट रेट से बिजली प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उसको फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड की जाए। आप देख रहे हैं UR अदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाना है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।